नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। अच्छा, एक बात, आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रहा है आप लोगों का? बता नहीं रहे कुछ लोग। कुछ कमेंट क्या करिए कि सर अच्छे पढ़ रहे हैं, तैयारी चल रही है, अभी तक इसे विषय हो चुका है कि नहीं? कुछ बताया करिए, हमें भी लगेगा। चलिए, जो भी हैं, तो आपके लिए एक प्यारा सा शायरी लाए हैं, सुनिएगा थोड़ा सा। कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्तों पे लाना है तुम्हें। अपने हाथों की लकीर को मत देखो, अपने हाथों की लकीर को मत देखो, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। आप आप अपने हाथों की लकीर पर ही भरोसा मत रखिए, क्योंकि उनसे भी हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना है ना। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का गणित। मैथ है ना, मैथ माने गणित है ना, होता है जी। हाँ हाँ, ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर क्या पढ़ेंगे हम लोग? 11। कल हम लोग इसका थ्योरम देख लिए थे सब बारी बारी से। कितने थ्योरम तक देख लिए थे? 34 तक देख लिए थे। बाकी जो थ्योरम है आज देख लेते हैं। चलिए, तो ज्यादा देरी ना करते हुए फटाफट चल देंगे हम लोग विड्थ के थ्योरम पर। चलिए, क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। थ्योरम नंबर 35, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा सब आदमी। कहता है वृत्त अथवा सर्वांग वृत्तों कि समान जीवाएं केंद्र अथवा संगत केंद्रों से समदूरस्थ होती है। मतलब क्या समझे? प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास एक वृत्त है, किसी को दिक्कत? इसमें एक जीवा ये है और एक जीवा ये है। ये ए बी जीवा है, ये सी डी जीवा है। प्यारा सा केंद्र ओ है। आपको ये कहा जा रहा है कि ओ से इसकी दूरी, ओ से इसकी दूरी बराबर है ना। इसकी दूरी क्या है? बराबर है, हमें सिद्ध करना है। किसी को दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले लिखेंगे आप प्यारा सा, क्या कह रहा है? सी ओ आर वृत्त में ए बी बराबर सी डी दो समान जीवाएं है। कोई दिक्कत? ये नहीं कह रहा है वृत्त अथवा सर्वांग समवृत्त के समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, केंद्र से समदूरस्थ होती है। चलिए, तो प्यारा सा क्या करेंगे यहाँ पर, पहले हमें जो सिद्ध करना है उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तो सिद्ध करना है। क्या करना भाई? तो ओ पी बराबर ओ क्यू। ओ पी बराबर, यानी आप इसको आप ऐसे मिला दें तो पी है, ऐसे मिला दे तो क्या है? ये बराबर है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग? प्यारा सा लिखेंगे, रचना करना पड़ेगा। रचना क्या है? तो ओ पी लंब ए बी, ओ क्यू लंब सी डी डाल दिए। लंब का मतलब 90 का है, 90 का है। अब क्या करेंगे हम लोग? उपपत्ति लिखेंगे। अब गौर करिए, ये वाली इस वाली के क्या होना चाहिए? बराबर। तब बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? त्रिभुज ढूंढना होगा। तो त्रिभुज ढूंढ देते हैं ऐसे, त्रिभुज ढूंढ लेते हैं ऐसे। किसी को दिक्कत? आप इससे भी ऐसे मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक त्रिभुज ये हो गई और एक त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को क्या कर दें हम लोग? तब भुजाएं क्या हो जाएगी? क्लियर? चलिए, तो आप प्यारा सा लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज सी ओ क्यू में आपको क्या लगता है कि ये ब्लू वाली के क्या होगी? क्यों? काहे की त्रिज्या। बहुत अच्छा है कि ए ओ बराबर ओ सी क्या हो गई? वृत्त की
फिर जा है। हो गया क्लियर। अब दूसरा चलेंगे, यहाँ ये 90 है तो यहाँ भी क्या है ये, तो कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ क्यू सी कितना डिग्री, तो 2 हो गया। एक और चाहिए, क्योंकि लंब डाला गया है तो ये और ये क्या होगी, बराबर समद्विभाजित करती होगी। यानी कहने का अर्थ है कि ए पी बराबर सी क्यू लंब समद्विभाजक होती है। पीछे हमने देखा था यही क्या, तो पहली वाली हमारी क्या हो गई, दूसरी वाली क्या हो गई, तीसरी वाली क्या हो गई हमारी भुजा। यहाँ क्या लिखोगे, सर्वांग समता से त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ क्यू, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गई। और सर्वांग सम होगी तो भुजाएं क्या होगी, इसीलिए ओ पी बराबर ओ क्यू। किसी को दिक्कत, अर्थात केंद्र से क्या है, समदूरस्थ है। केंद्र ओ से ए बी तथा सी डी समदूरस्थ है। किसी को दिक्कत, चलिए बहुत सुंदर, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब आ गया थ्योरम नंबर 36, पढ़ते हैं क्या कहता है। वृत्त अथवा सर्वांग समवृत्त की जीवाएं जो केंद्र अथवा संगत केंद्रों से समदूरस्थ है तो बराबर होती है। अभी जो पढ़े हैं उसी चीज को उल्टा लिखना है। प्रश्न क्या कहा आपसे, अब देखिए आप 2 वृत्त भी बना सकते हैं। देखिए ये ऐसे वृत्त हैं तो हम एक में से बनाते हैं, ये जीवाएं हैं, ये जीवाएं हैं, है ना बुआ। बुआ कह रहा है कि ए बी जीवा एक है, एक सी डी जीवा एक है, और केंद्र क्या है उसका, ओ है। कह रहा है इससे ये दूरी क्या है, बराबर है। तो यहाँ P है और यहाँ क्या है, Q है। हो गया, इससे दूरी क्या है, बराबर है। तो अब हमको सिद्ध करना है कि ए बी सी डी के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चलिए आप क्या लिखेंगे, प्यारा सा समझिएगा, COR वृत्त में केंद्र ओ से समान दूरी OP बराबर OQ से 2 दूरी से ने पर AB तथा CD जीवाएं खींची गई है। कोई दिक्कत, तो जीवाएं खींची गई है। अब सिद्ध करना है कि ये जीवा इस जीवा की क्या होगी, बराबर होगी। इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, तो सिद्ध करना है, क्या करना बोलो, ए बी बराबर सी डी, यानी ये जीवा इस जीवा की क्या होगी, हो गया। तो प्यारा सा क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, उपपत्ति लिखेंगे। पहले रचना क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए हमें इसको बराबर सिद्ध करना है, इसको बराबर सिद्ध करना है, तो केंद्र से क्या करेंगे, सबको मिला देते हैं। केंद्र से ऐसे मिला देते हैं, केंद्र से ऐसे मिला देते हैं। हो गया, तो क्या लिखेंगे, केंद्र, बोलो बोलो बोलो, केंद्र ओ से ए बी सी तथा डी को मिलाया। किसी को दिक्कत, जब ये मिल ही गया है तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 त्रिभुज बन गया। अब लिखेंगे हम लोग उपपत्ति, समुच्चा त्रिभुज ले लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, गौर करिएगा, हम दोनों को 2 रंग से रंग देते हैं, एगो रेड से रंग देते हैं डबल में, हो गया।
एक को ब्लैक से रंग देते हैं डबल में। किसी को दिक्कत? ये वाली इस वाली के बराबर तो सीधे करना है नहीं। तो अब गौर करिए, ई वृत्त की क्या हो गई? ई वृत्त की क्या हो गई? तो बराबर हो गया। चलिए बहुत सुंदर। तो लिखेंगे आप ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। ये वृत्त की क्या हो गई? वृत्त की त्रिज्याएं। हो गया। तो दो तो बराबर हो गया। चित्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पूरा यहाँ से व्यास हुआ, ऐसे व्यास हुआ, तो ई कोना की क्या होगी? बराबर होगी। चलिए बहुत अच्छा। तो लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर का कोण सी ओ डी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शीर्षाभिमुख कोण। तो दुगो भुजा का कोण हो गया ना। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर भुजा भुजा कोण सर्वांग समता से क्या लिखिएगा बताइए आप? त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी। अब आपके दिमाग में एक शब्द आता होगा कि जब दोनों सर्वांग सम है तो भुजाएं क्या होगी? इसीलिए ए बी बराबर सी डी, यानी समान जीवाएं हैं। क्या हैं? समान जीवाएं होगी। किसी को दिक्कत? समझ में आ रही बातें? यही हमें सिद्ध करना था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब थ्योरम खत्म हो गया है। अब यहां से कुछ क्वेश्चन है जिसको हल करना है, समझिएगा थोड़ा सा। कहता है COR वृत्त CO1R1 की जीवाएं क्रम से AB 8 से में। देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे कि बउआ जी हमारे पास एक वृत्त है ऐसे, जिसके केंद्र O है, त्रिज्या R है, सर्किल C है। एक और हमारे पास वृत्त है, जिसकी सर्किल C है, केंद्र O1 है, त्रिज्या R1 है ना। दोनों में इसी तो C1 O तो O1 R ता हो गया। अब क्या करा सो देखिए, जीवाएं क्रमशः 8 सेमी है। इसकी जीवा कितना है? AB 8 cm है। फिर कह रहा है EF 8 सेमी है। इसकी जीवा EF कितनी है? 8 cm है। AOB ये 60 डिग्री है। तो EOF कितनी होगी? अब बताइए कितनी होगी? 60 ही होगी, क्योंकि इसकी त्रिज्या बराबर है। प्रश्न में कह रहा है COR से इतना जीवाएं क्रम से इतना इतना है, तो निम्नांकित में से कौन सा होगा? तो क्या होगा? सीधी 60 होगा क्या? अब लिखेंगे हल। दोनों वृत्त समरूप हैं, समरूप, इसीलिए वृत्त की जीवाएं बराबर हैं। वृत्त की जीवाएं क्या है? तो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेगी। केंद्र पर क्या करेगी? बराबर कोण अंतरित, अर्थात कोण AOB बराबर कोण EOF। ये 60 है तो EOF भी कितनी होगी? किसी को दिक्कत? हो गया क्वेश्चन हल? मिलाई तो आंसर है 60 का। ठीक है, चलिए अब अगला पढ़िए क्या कहता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया है सामने, इसको भी देख लेते हैं, सुनिएगा। यदि वृत्त COR की दो जीवाएं AB और PQ है। प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास एक वृत्त है, उसकी दो जीवाएं हैं AB और PQ। चलिए तो एक प्यारा सा पहले क्या बनाइए आप? वृत्त बनाइए। चलिए इसमें क्या है? एक AB है और एक PQ है। PQ है तो यहां दे दीजिए PQ। P है और Q है। कहता है कोण AOB
केंद्र को रखिए कौन सी ओ, और आपसे कह रहा है कि कोण AOB बराबर का कौन है POQ। ये कोना के क्या है, बराबर है। तो अब आपसे कह रहा है AB और PQ में क्या संबंध होगा। देखिए लिखेंगे वृत्त में, गौर करिएगा, वृत्त में कोण AOB बराबर का कोण POQ है। तो लिखेंगे कोण बराबर है, कोण केंद्र का कोण, केंद्र का कोण बराबर है, केंद्र का कोण बराबर है ना, इसीलिए जीवाएं भी क्या होगी, जीवाएं बराबर होगी, अर्थात AB बराबर PQ। कौन होगा, देखिए पिछले बार देखा आपने कि ये बराबर है, तो केंद्र पर कोना भी क्या हुई। अब आप कह रहे हैं कि E अगर बराबर हो, केंद्र का कोना बराबर हो, तो जीवा क्या होगी, अभी वाला का उल्टा कर दीजिए, हो गया आंसर। नहीं हो गया, कितनी आसान है, तो बन गया। चलिए, तो कैसा संबंध होगा, बराबर का संबंध होगा। कैसा संबंध होगा भाई, अगर आपसे पूछे कैसा संबंध, बराबर का संबंध। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बगल के वृत्त COR में AB बराबर D दो चाप है। देखिए चाप हैं, ये दोनों बराबर हैं, ऐसे करके होगा चित्र, क्या जी। चलिए, तो आप क्या करेंगे, एक वृत्त बनाइए, केंद्र दे दीजिए O। एक कह रहा आपसे ऐसे हैं जिसका AB है, और एक ऐसे है जिसका नाम है C और D, नहीं D है, DE है। हो गया, क्या है, देखें ऐसे ही है। इसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया। अब कह रहा आपसे ये जो चाप है ना, ये वाली, ये चाप क्या है, बराबर है। ये चाप क्या है, तो अब आपसे कह रहा है तो कौन सा संबंध सत्य होगा। तो लिखेंगे, देखिए वृत्त में AB तथा DE चाप बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ AB बराबर DE, चाप बराबर है तो जीवा क्या होगी, देखेंगे चाप बराबर है तो जीवाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। चाप बराबर है तो जीवाएं भी क्या होगी। इसका मतलब देखिए ये बराबर अगर आपका है ना, ये वाली, तो ये भी बराबर हुआ, तो इसका मतलब है कि इससे बनी हुई जो ये हैं, ये क्या होगी, बराबर होगी, अर्थात AB बराबर क्या होगी, D। ये आंसर होगा। किसी को दिक्कत, बस यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गई है। अब आगे पढ़ते हैं क्या कहता है, सुनते हैं थोड़ा सा। यदि दो वृत्त CO1R की जीवाएं PQ जीवा RS, तो बगल के चित्र के अनुसार QP और SR में क्या संबंध होगा। फिर वही बात, आपसे कह रहा है हमारे पास दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये वाली है और एक वृत्त ये वाली है ना। इसका केंद्र O है, इसका केंद्र O1 है, इसकी त्रिज्या R है, इसकी त्रिज्या R1 है। हो गया, यही ना दे रखा है जी, सीधे R है, इसकी त्रिज्या भी सीधे कितना है भाई, R है। हो गया, इसका मतलब त्रिज्या दोनों का क्या हुआ, बराबर। लिखेंगे COR तथा CO1R में R यानी कि त्रिज्या क्या है, त्रिज्या समान है, इसीलिए वृत्त समरूप होगी। वृत्त क्या होगी, समरूप होगी। किसी को दिक्कत। अब आगे कह रहा है इसी में, इसकी जीवाएं क्या है भाई, बोलो, PQ है। इसकी जीवा मान लीजिए यहाँ है P और यहाँ है Q,
जीवाएं आर एस है, दो जीवाएं हैं बगल के चित्र के अनुसार, तब ये दोनों में क्या संबंध होगा, तब बराबर का संबंध होगा। क्या लिखेंगे, इसीलिए जीवाएं क्या होगी, पी क्यू बराबर आर एस क्या होगी, अर्थात जीवाएं सर्वांग सम होगी, जीवाएं सर्वांग सम या समरूप भी कहते हैं, सर्वांग सम होगी या बराबर कह सकते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात है ना। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन को आपको बारी बारी से क्या कर देनी है, हल कर देनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, कल हम लोग फिर 5 से देख लेंगे क्या। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। अच्छा लगा लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।